प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वन डायमेंशन एरे के बारे में कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग टू डायमेंशन एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने नोट्स के ऊपर और देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एन एरे हैविंग मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड 2D और मल्टी डायमेंशन एरे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरे ऑफ एरेज। तो ध्यान से देखिए वन डायमेंशन एरे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, आप बस ये इमेजिन कर लीजिए वो जो वन डायमेंशन एरे था, अगर मान लीजिए एक और वन डायमेंशन एरे को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं एंड सो ऑन मल्टीपल और सबको कंबाइन कर देते हैं तो वही बन जाता है 2D एरे। ये था ऊपर से। प्रैक्टिकली देखिए अगर एग्जांपल में देखेंगे तो 1D में सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट था एरे सिंबल, 2D में 2 है। यहाँ पर क्रिएशन में भी सेम, सिर्फ वहाँ पर था क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी आ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अपने टीचिंग पैनल में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो सबसे पहले रहेगा टू डायमेंशन का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं टू डायमेंशन की क्रिएशन को। और ये जो प्रोसेस होने वाला है डिक्लेरेशन क्रिएशन 2D 3D 4D 5D सबके लिए सेम रहने वाला है। अगर आप 2D समझ गए तो आपके लिए सब के सब आसान हो जाएंगे। तो देखिए डिक्लेरेशन में सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों ने जो वन डायमेंशन एरे में देखा था वो था एक सिंगल। बस आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर एक और एरे की सिंबल या सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए। ये अब हम लोग की बन गई टू डायमेंशन एरे की डिक्लेरेशन। अब ये क्या है नहीं है क्रिएशन में हम लोग समझेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिक्लेरेशन के टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये हम लोगों ने वहाँ कवर कर लिया। यहाँ पर आप ए के सामने भी डबल लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर लगा रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। या ये 5 डिफरेंट वेज है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन करने वाला बात नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो सेकेंड पॉइंट में जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि वी कांट प्रोवाइड साइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। जो उसके लिए था 1D के लिए वो सारे D के लिए रहने वाला है सेम। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट में मेन पॉइंट है जहाँ पर हम लोग और भी अच्छे से डिक्लेरेशन को समझते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये मल्टीपल सिंबल आ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है तो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए हम लोगों ने देखा था क्या, अगर हम लोग इंट के जस्ट बाद में ये सबस्क्रिप्ट की सिंबल लगाते हैं तो ये सारे के सारे वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी यहाँ पर डिफाइन रहेगा इस पर्टिकुलर लाइन में। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस जगह पर इस प्लेस पर अगर आप देखेंगे ये ए है तो ये ए टू डायमेंशन एरे है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर टू एरे सिंबल टू सबस्क्रिप्ट लगा दिए हैं, इसलिए ए इज टू डायमेंशन एरे। सेम बी के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए बी भी टू डायमेंशन एरे हो जाएगा। ये लाइन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए जो इंट के बाद रहता है वो सारे के सारे वेरिएबल के लिए कॉमन रहता है। ये तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया। लेकिन अगर वेरिएबल के बाद सबस्क्रिप्ट का सिंबल रहता है तो सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल के लिए ही वो एप्लीकेबल है, वो और किसी दूसरे वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल नहीं रह सकता है। याद रखिएगा ये बात को बहुत ही ध्यान से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो ए है ये टू डायमेंशन एरे है। वन डायमेंशन यहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है और वन डायमेंशन उसको इंट के जो सामने में लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट का सिंबल उसके थ्रू आ गया। तो ए इज टू डायमेंशन एरे। लेकिन अगर बी को हम लोग देखेंगे तो बी के पास तो अपना कुछ नहीं है, मतलब कहने का मतलब उसका कोई आगे पीछे सबस्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ है। तो उसके लिए जो सबस्क्रिप्ट है वो ये सिर्फ रहेगा जो इंट के बगल में लिखा हुआ है और इसीलिए बी इज वन डायमेंशन एरे। तो आपको इंटरव्यूअर या एग्जाम में कोई भी कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ए के बाद लगा दिया मतलब ए के लिए एप्लीकेबल है, बी के बाद भी सबस्क्रिप्ट लगा दिया मतलब बी के लिए एप्लीकेबल है, साथ में यहाँ पर इंट में लगा हुआ मतलब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जितना भी वेरिएबल रहेगा सारे के लिए एप्लीकेबल रहेगा, कहने का ये मतलब है। तो ए भी टू डायमेंशन 1 1 2, बी भी 1 1 2। तो डिक्लेरेशन में ये भी आप लोग समझ गए। लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर सबस्क्रिप्ट बी के बाद लगा रहे हैं तो बी के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आप बी से पहले लगा दे रहे हैं तो ऐसा अलाउ नहीं होता। बी से पहले कहने का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट वेरिएबल को
छोड़ के कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वेरिएबल के सामने आप अगर सब्सक्रिप्ट लिखते हैं तो ये अलाउ जावा में नहीं की जाती है। इसके लिए आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ए वेरिएबल मतलब फर्स्ट वेरिएबल के सामने ही अलाउड है। अगर आप फर्स्ट के अलावा किसी के पास भी जाते हैं तो आपको ये परमिशन नहीं दिया जाएगा, ये कंपाइल टाइम एरर कर दिया जाएगा। तो डिक्लेरेशन तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से कवर कर लिया, इसमें कोई भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग का क्रिएशन है। तो क्रिएशन के लिए चलिए सबसे पहले मैं जाता हूँ अपना टीचिंग पैनल में, और यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए क्रिएशन में अगर हम लोगों ने डिक्लेरेशन कर दिया है ऊपर में, तो क्रिएशन में क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू न्यू, याद कीजिए 1 डायमेंशन का सेम, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पर डेटा टाइप इंट, ये इंट वेरिएबल है इसलिए इंट, जिस टाइप का डेटा रहेगा इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल जो भी रहेगा आपको वो टाइप का यहाँ पर लिखना है। रेफरेंस टाइप रहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, तो आपको उसको अकॉर्डिंग लिखना है। तो फिलहाल यहाँ पर ये इंट टाइप का था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंट लिखा। और 1 डायमेंशन में क्या होता था, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ था, ये क्या था बाय डिफ़ॉल्ट, ये नंबर ऑफ कॉलम था, है ना। अभी भूल जाइए, अभी मान लीजिए ये नहीं है, अभी इसको भूल जाइए, इमेजिन मत कीजिए ये लाइन खाली है। तो 1 डायमेंशन में क्या था, मान लेते हैं यहाँ पर 3, ये चीज़ को भूल जाइए, ये चीज़ को अभी पिक्चर से निकाल दीजिए। अभी याद रखिए इंट 3, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये एक JVM एरे एलोकेट करेगा और उसका नाम A रहेगा, और उसमें 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स तक रहेगा क्योंकि इसका लेंथ 3 है, 1 2 3। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए, ठीक है। याद कीजिएगा हम लोगों ने क्या देखा था, एरे ऑफ एरेज। एरेज मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप का ग्रुप, उसी को कहा जाता है मल्टी डायमेंशन एरे। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए एक और एरे है, अभी के लिए मान लीजिए ए ही है, मान लीजिए अभी ए ही, ये भी वेरिएबल है, और इसमें भी हम लोग के 3 कॉलम है 0 1 2, ठीक है। ये एक हो गया सिंगल एरे, ये हो गया एक सिंगल एरे। अगर इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टी डायमेंशन एरे। इसका मतलब एक ऐसा एरे बन जाएगा ये जिसमें 2 नंबर ऑफ रोज आ गया, पहला रोज ये, दूसरा रोज ये। तो इसी को हम लोग इस फर्स्ट पोजीशन में लिखते हैं 2। इस कंडीशन के लिए 3 रो रहेगा तो 3 4 5 6 जैसा रो रहेगा उसके अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पर आएगा। तो ये जो 2 डायमेंशन में जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है उसको कहा जाता है नंबर ऑफ रोज। इसको बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कौन रो है कौन कॉलम है। और ये जो थर्ड वाला है मतलब 3 जो है, सेकेंड इंडेक्स जो है मतलब सेकेंड सब्सक्रिप्ट जो है, उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर हम लोग सिंगल वे में रिप्रेजेंट करें तो ये आप कैसा बन जाएगा, ये एक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जिसमें 2 नंबर ऑफ रोज होने वाला है, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट रो को 0 से, एक माइनस में होता है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट रो को 0 से, सेकेंड रो को 1 से, एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ कॉलम जो हम लोग का 3 है, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड, और नेक्स्ट हो गया थर्ड। तो ये हो गया 0 फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम 1, ये हो गया थर्ड कॉलम 2, एक एक माइनस कर लेंगे। तो यही है हम लोग का 2 डायमेंशन एरे, समझ गए। तो इसमें और कुछ भी लॉजिक नहीं था। अब देखिए अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, 1 डायमेंशन एरे को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स बेस्ड अपॉन इंडेक्स करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 डायमेंशन के लिए, तो यहाँ पर अब 2 इंडेक्स आ रहा है, एक आ रहा है रो के लिए, एक आ रहा है कॉलम के लिए। कहने का ये मतलब है अगर आप ये पॉइंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 0,0 का एक्सेस करना होगा, ये पॉइंट के लिए 0,1 के लिए, एंड 0,2 एंड सो ऑन। नीचे के लिए 1,0, इसके लिए हो जाएगा आपका 1,1, इसके लिए हो जाएगा आपका 1,2। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0,2 1,0, ये हो गया आपका एरे की क्रिएशन, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एरे ऑफ एरे। सेम चीज को हम लोग एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ये तो हम लोग का क्लियर था, क्या हम लोगों ने जो देखा था, ये जो 2 डायमेंशन है, ये जो 2 है, ये नंबर ऑफ रोज बता रहा है, 2 रो रहने वाला है
जिसमें हर एक रो में 3 कॉलम होगा। इसका यही मतलब बनता है, 2 रो रहेगा और हर एक रो के पास 3 के नंबर ऑफ कॉलम्स रहने वाले हैं। तो सेम चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर 2 रोज है तो उसके लिए 0 और 1। अब देखिए फर्स्ट रो में कितना कॉलम रहने वाला है, 3 कॉलम रहने वाला है जो हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड रो में भी कितना कॉलम रहने वाला है, 3 कॉलम रहने वाला है। तो इसलिए 0 1 2 0 1 2, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एरे ऑफ एरे। मतलब ये जो एरे था इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो भी एक एरे है, ये रहा एरे। तो सेम हो गया, अगर इसको हम लोग कहते थे 0,0 तो ये भी तो वही बनेगा ना, ये 0 0 तो ये भी बन जाएगा आपका 0,0। ये आपका बन जाएगा 0,1 क्योंकि 0 पॉइंट कर रहा है, ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। ये बन जाएगा आपका 0,2, 0 इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नंबर को पॉइंट कर रहा है तो 0,2। तो इसको आप सेम चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेम होता है, बस मैंने आपको एक बार दिखा दिया। तो चलिए नोट्स में वापस चलते हैं और क्रिएशन में देखते हैं। तो क्रिएशन का जो सिंटेक्स था, वेरिएबल नेम, न्यू कीवर्ड, क्यों, क्योंकि ये भी एरे है। एरे मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए न्यू कीवर्ड हम लोगों को यूज़ करना पड़ गया। और जो होता है यहाँ पर उसकी अपनी डेटा टाइप्स रहेगी, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कुछ भी हो सकती है। हम लोगों के लिए इंट था तो इंट है। और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, उस एरे में कितना नंबर ऑफ रोज होने वाला है, यहाँ पर 2 किया मैंने, तो ये रहा रो 1 और ये रहा रो 2। फिर नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब क्या हो गया, कितना कॉलम उस पर्टिकुलर एरे में होगा। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, तो इसलिए यहाँ पर 3 में हम लोगों ने लिख दिया। सेम चीज़ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर मेन चीज़ गौर करने वाली है, वो है ये कि अगर हम लोगों का नंबर ऑफ कॉलम हर एक रो के लिए फिक्स है, याद रखिएगा, अगर हम लोगों का नंबर ऑफ कॉलम हर एक रो के लिए फिक्स है तो उस एरे को कहा जाता है मैट्रिक्स एरे। मल्टी डायमेंशन के लिए, 2D के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 1D के लिए सोच लीजिएगा मैट्रिक्स एरे। तो उस एरे को कहा जाता है मैट्रिक्स एरे। 1D के लिए भी आप एप्लीकेबल बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसमें एक ही रो है तो क्या मतलब बनता है, सेकेंड रो में कितना कॉलम है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो में भी 3 कॉलम है, सेकेंड रो में भी 3 कॉलम है। अगर नंबर ऑफ कॉलम फिक्स है, हर एक रो के लिए सेम है, हर एक रो के लिए, तो उसको कहा जाता है मैट्रिक्स एरे। तब आपका दिमाग में आ रहा है क्या भाई ऐसा पॉसिबल है कि इस तरीके से भी होगा, फर्स्ट रो के लिए है सिर्फ 2 कॉलम, सेकेंड रो के लिए है 3 कॉलम, फर्स्ट में खाली 0 1, सेकेंड में 0 1 2, ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल ऐसा है। इसीलिए हम लोगों ने मैट्रिक्स का नाम लिया। और वो मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें अनइवन नंबर ऑफ कॉलम होगा, मतलब किसी के लिए 1 कॉलम है, किसी के लिए 2 कॉलम है, किसी के लिए 3 कॉलम है, किसी के लिए 4 कॉलम है। कहने का ये मतलब है अगर नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट सेम फॉर एवरी रो then those matrix are called, those array are called jagged array। याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट रो में 3 कॉलम है, सेकेंड रो में 2 कॉलम है। अब ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, देखिए इसके लिए क्या होता है। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर ऑफ रोज होता है फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और नंबर ऑफ कॉलम होता है सेकेंड सबस्क्रिप्ट। हम लोग सेकेंड सबस्क्रिप्ट यानी सेकेंड जो नंबर ऑफ कॉलम के लिए था उसको हम लोग फॉर द टाइम ऑफ क्रिएशन, याद रखिएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिएशन हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको आप यहाँ पर मेंशन करें, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया वी कैन स्किप कॉलम साइज एंड मेंशन लेटर। बाद में हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही एक ट्विस्ट आ जाता है। पहले क्या हो रहा था, पहले मैंने हार्ड कोड कर दिया, यहाँ पर 3 5 6 6 9 जो भी आप सोच सकते हैं आपने यहाँ पर लिख दिया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये तो रोज था तो हर एक रोज के लिए वो कॉलम फिक्स हो गया, वो रहेगा मतलब रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं तो वहाँ पर कंडीशन आ जाता है कि आप फर्स्ट रो में कितना कॉलम ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, सेकेंड रो में कितना कॉलम ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। तो वो कंडीशन को ही हम लोग यहाँ पर हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको मैं अपने टीचिंग पैनल में लेके जाता हूँ और यहाँ पर समझिए।
हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा था a इक्वल टू न्यू इंट और उसके बाद यहाँ पर 2 और थर्ड में खाली। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट ऐसे करके कुछ बनेगा 0 1। क्यों ये 0 1 बना? क्योंकि यहाँ पर 2 है, 3 रहता तो 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे बन गया। बाद में हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए ये इंडेक्स को पिक करना है, तो ये इंडेक्स को कैसे पिक किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। a ऑफ 0 वन डायमेंशन एरे में हम लोग यही ना पढ़े थे कि अगर सिंगल रो है तो हम लोग ये इंडेक्स को कैसे पिक करते हैं, a ऑफ 0 मतलब एरे नेम और उसका इंडेक्स पोजीशन, यही था फॉर्मूला, और कोई तो रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। तो ये a ऑफ 0 इस तरीके से हम लोगों ने पिक कर लिया। अब ये a ऑफ 0 में हम लोग एक नया एरे इंसर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, एरे ऑफ एरेज। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया एरे इंसर्ट कर दिया। यही ना होता है एरे क्रिएट करने का तरीका, सिंगल डायमेंशन में अगर देखेंगे या कोई भी डायमेंशन में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, a ऑफ 0 मतलब इस पोजीशन में हम लोगों ने एक नया एरे ही स्टोर कर दिया। वन डायमेंशन एरे में हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे, कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल इंट के लिए 5 10 6 कोई भी इंटीजर वैल्यू कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि आप उसमें एरे मतलब उसमें नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक न्यू एरे ही स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक न्यू एरे बन जाएगा जिसमें 3 इंडेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर इंट 3 है। तो 0 1 2, समझ गए। तो ये जो पोजीशन में क्या अब है, ये चीज है, ये न्यू एरे स्टोर हो गया है। अब देखिए, अब यही होता है जैक्ड एरे में। यहाँ पर ऑप्शन मिल गया आपको, ऑप्शन मिलने के कारण आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर न्यू इंट 2 कर दिया। लो भाई, अब इसमें नया एरे कर रहे हैं, लेकिन उस एरे का जो साइज है 2 है। तो अब यहाँ पर ये कहानी बन गया, ये न्यू एरे 0 1। देखिए तो अब क्या हुआ, फर्स्ट रो जो था, ये रो है, ये कॉलम है, दिखने में नहीं लग रहा है, आपको अभी तुरंत समझा देंगे। ये रो है, ये कॉलम है। फर्स्ट रो में 3 कॉलम है, 1 2 3। सेकेंड रो में सिर्फ 2 कॉलम है, वो 0 1। अगर इसको हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से कुछ ये आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके ड्राइंग में मत जाइएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है तो 0 1, और फर्स्ट रो में 3 कॉलम है। यहाँ पर देखिए इंट 3 a ऑफ 0, यानी मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स में हम लोग का 3 कॉलम है, तो 0 1 2। सेकेंड रो में मगर मतलब 1 में, सेकेंड रो मतलब ये 1 में सिर्फ 2 कॉलम है, 0 1। तो ये बन गया आपका जैक्ड एरे। तो नंबर ऑफ रोज अगर सेम नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम नहीं है सारे के सारे रोज के लिए, तो ये बन जाता है जैक्ड एरे। कैसे क्रिएट किया जाता है तो आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पर आप लोगों को स्किप करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम फॉर द फर्स्ट टाइम, और ड्यूरिंग नेक्स्ट लाइन मतलब प्रोग्राम में मूविंग फॉरवर्ड आप लोग हर एक इंडेक्स में a ऑफ 0 a ऑफ 1 a ऑफ 2 a ऑफ 3 जो भी नंबर ऑफ रोज रहेगा उसमें आप एक न्यू एरे स्टोर कर देंगे अपने मर्जी के साइज के रेफरेंस को लेते हुए। 3 2 5 जो आपको मन कर रहा है, तो उससे एक अनइवन एरे बन जाता है, उसी को कहा जाता है जैक्ड एरे। तो चलिए वापस नोट्स में जाते हैं। तो नोट्स में जाकर अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने जो कवरअप किया था जैक्ड एरे के लिए, हाँ बिल्कुल सही है, यही बेसिकली रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो भी कवरअप किया, चलिए हम लोग एक बार कोड में जाते हैं, और कोड में जाने के बाद वहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं सारे के सारे जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो जैसे कि मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू क्लास फाइल बना लेता हूँ, जो मेरा नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग का ये 21st वीडियो होने वाला है। तो जावा 21st 2D और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं चेक कर देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। तो हम लोगों का यहाँ पर प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको और जूम कर देता हूँ, नहीं मुझे काफ़ी लग रहा है सही है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले डिक्लेरेशन 2 डायमेंशन एरे की, तो हम लोग कैसे करते हैं, इंट इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया a। तो हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़ा था, 5 टाइप्स में क्या क्या था, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेते हैं।
तो इसी तरीके से एक था, दूसरा इस तरीके से था, सारे के सारे ए नहीं रख सकते हैं, अलग अलग नेम। तो ये थर्ड टाइप में हम लोगों को क्या था, एक इस तरीके से था, और सी में हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था। ये भी बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद एक फोर्थ में था इस तरीके से, डी नाम के वेरिएबल के पीछे ये मैंने लगा दिया। तो हाँ, ऐसे में डिक्लेरेशन यहाँ पर हो गया। तो इस लाइन पे देखेंगे तो डिक्लेरेशन तो जी हाँ बिल्कुल सही हो गया। एक कोई टाइप हम लोग मिस कर रहे हैं, 1 2 3 4 नोट्स में जाते हैं, अगर चेक करेंगे कौन सी टाइप हम लोग मिस कर रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये स्पेस वाला मिस कर रहे थे। तो स्पेस के लिए मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए बिना स्पेस का ABCDE, तो ये 5 टाइप्स हम लोग देखे थे डिक्लेरेशन का, 2 डायमेंशन एरे का, ये कंप्लीट हो गया। देखिए अगर आप 2 डायमेंशन एरे समझ जाते हैं तो सेम 3D 4D 5D 6D 7D जो भी होता है प्रैक्टिकली वो सब तो उतना काम का नहीं आता है। 2 डायमेंशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 डायमेंशन बनाना था उसको क्या करते हैं, हम बस सिंपली ऐसे कर देते हैं, 4 डायमेंशन के लिए एक और लगा देते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दे जाइए। तो अगर 2 डायमेंशन आप समझ लेते हैं तो आपके लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम होने वाले हैं मूविंग फॉरवर्ड कोई भी डायमेंशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया हम लोग का। अगर इसको रन करेंगे तो फिर ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये एरे हम लोग डिक्लेयर कर दिए। अब बारी आ गया एरे में कुछ वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, एरे को क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने जो कीवर्ड पढ़ा था a इक्वल टू न्यू इंट, मान लेते हैं 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये एक तरीका हो गया था एरे की कुछ भी क्रिएशन करने के लिए। तो इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और एंटर, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट। तो 1 2 3 4 5, तो इसको जल्दी से मैं यहाँ पर कर देता हूँ B, कर देता हूँ C, कर देता हूँ D, कर देता हूँ E। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डाउट है तो अभी जस्ट ट्राई रन में यहाँ पर हम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसको डिबगर मोड में ऑन कर दिया, डिबगर मोड में ऑन कर दिया। विंडोज़ में जाते हैं, शो व्यू में जाते हैं, वेरिएबल में जाते हैं। वेरिएबल में हम लोग को इंटरनली दिखेगा कि भाई बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। तो चलिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का कोड जो है यहाँ पर रुका हुआ है। तो नेक्स्ट में जाते हैं, ये जावा 20 में चला गया, बहुत बहुत सॉरी। हाँ ठीक है, अब सही है। डिबगर में मैंने कर दिया। अब इस लाइन में मैंने ब्रेक पॉइंट ऑन कर दिया। ब्रेक पॉइंट क्या होता है ये सब मैंने पहले ही भी बता चुका है, अगर आपको डाउट है तो आप जाके एक बार रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो ये वापस इसमें जा रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है इसको। ओके सॉरी, पहले क्लोज करता हूँ, मुझे क्लोज करने दीजिए। और अब देखिए अब सही हो जाएगा। तो इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट में देखिए रुक गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट कर रहा है। अभी तक यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा तो ए नाम का 2 डायमेंशन एरे बन जाएगा। देखिए बन गया ए नाम का 2 डायमेंशन एरे। अब देखिए ये 2 डायमेंशन एरे कैसे है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो देखिए 2 रोज है, 0 और 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था। हर एक रो में कितना कॉलम है, 3 है। याद रखिएगा हर एक रो में कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो अगर 0 को मैं एक्सपेंड करूंगा तो देखिए वह 0 1 2, समझ गए। उसी तरीके से फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगा तो 0 1 2। तो ये हो गया ए का मतलब। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूं तो बी नाम का भी एरे बन जाएगा। तो बी के लिए भी सेम 0 1 2 रो रहेगा, 3 कॉलम रहेगा, सेम प्रोसेस है। सी के लिए भी सेम रहेगा, डी के लिए भी सेम रहेगा और ई के लिए भी सेम रहेगा। तो इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। अगर हम लोग चाहते हैं डिक्लेयर एंड क्रिएट करना इन ए सिंगल लाइन, तो ये चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ और बीच में इक्वल टू लगा दीजिए। तो ये हो गया डिक्लेरेशन पार्ट, ये जो पोर्शन है डिक्लेरेशन पार्ट, और ये जो है ये हो गया क्रिएशन पार्ट। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ डबल क्लिक करके और इसको वापस मैं डिबग मोड में रन करता हूँ, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो
देखिए अभी तो यहाँ पर रुक गया प्रोग्राम। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो ये ए नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देगा और उसमें 2 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा। देखिए ये यहाँ से सीधे यहाँ चला गया। तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए नाम का 2 डायमेंशन एरे इंटीजर टाइप क्रिएट कर दिया है जिसमें 2 रो है, 0 और 1। अगर इसको भी एक्सपेंड करेंगे 1 को, देखिए उसमें 3 कॉलम है। तो ये आप सेम लाइन में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये सबके लिए सेम एप्लीकेबल है। तो चलिए नोट्स में चलते हैं। तो आज हम लोगों ने 2 डायमेंशन एरे के बारे में डिक्लेरेशन समझ लिया और क्रिएशन समझ लिया। क्रिएशन में मैट्रिक्स एरे एंड जैक्ड एरे के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा अगर पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एंड रिट्रीविंग डेटा ऑफ एरे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।